चलिए जी, आज मैं आपको एक दूसरा टास्क दिखाता हूँ, जो मैंने कंप्लीट किया था एक क्लाइंट के लिए। तो उसमें क्या था कि एक कस्टम पोस्ट टाइप थी सर्विसेज़ की, ठीक है? और ये आप पोस्ट देख सकते हैं, सर्विस पोस्ट उसका ये सर्विस का नाम है और ये उसका ब्रेड क्रम्ब है, ठीक है? इश्यू क्या आ रहा था कि ये जो सर्विस का लिंक है, जब हम इस पे क्लिक करते थे, तो ये जाता था यहाँ पे, इस यूआरएल पे। ये वेबसाइट का नाम था और पोस्ट अंडरस्कोर टाइप सर्विसेज ये इसका यूआरएल था, इस पे जा रहा था। और जब इस पे हम क्लिक करते थे तो यूआरएल तो ये था, लेकिन जा ये होम पेज पे रहा था। जबकि खुलना क्या चाहिए था, आर्काइव पेज खुलना चाहिए था सर्विसेज का, लेकिन वो नहीं ओपन हो रहा था और ये सीधा होम पेज पे जा रहा था। और एक एजेंसी एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर क्लाइंट यूज़ करते हैं एसईओ इश्यूज फाइंड करने के लिए किसी वेबसाइट पे, तो वो एरर दे रहा था कि पेज इज़ नॉट कैनोनिकल। तो मैंने यहाँ पे सर्विस की एक पोस्ट मैंने ओपन की, ब्रेडक्रम्ब में इसको क्लिक किया, देखा कि यूआरएल ये आ रहा है पोस्ट अंडरस्कोर टाइप इक्वल टू सर्विसेज। फिर मैं एडमिन में गया। जब मैं एडमिन में गया और वहाँ पे देखा, तो असल में जो पोस्ट टाइप का जो नाम था वो ये था, रूफ टैग अंडरस्कोर सर्विसेज। और रूफ टैग जो है वो थीम का नाम था बेसिकली, जो थीम यूज़ हो रही थी। तो असल में पोस्ट टाइप का जो नाम था, जो जिस नाम से रजिस्टर हुई थी वो ये थी, रूफ टैग अंडरस्कोर सर्विसेज, लेकिन फ्रंट पे दिखा रहा था वो ये सर्विसेज। तो ये समझ में बात नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, कि यहाँ पे सर्विसेज क्यों दिखा रहा है और जबकि पोस्ट का जो नाम है वो तो रूफटैग अंडरस्कोर सर्विसेज है। तो ये क्या हुआ? तो वही चीज़ मैंने की कि मैंने जो है पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, ठीक है? इसको मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया कि भाई कौन-सा एलिमेंट है? ब्रेडक्रम्ब अंडरस्कोर लिस्ट ये एलिमेंट था। ये क्लास थी सीएसएस की। फिर मैंने जी थीम डाउनलोड कर ली, ठीक है? रूफटैग ये थीम डाउनलोड कर ली। उसके बाद मैंने क्या, कंट्रोल एफ, यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने वो सीएसएस की क्लास डाली और वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया थीम का, और फिर मैंने किया फाइंड। तो ये फ़ाइल मुझे यहाँ पे मिल गई। अच्छा, मैंने फिर इसको ओपन किया, इसको रीड करने के लिए कि यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। इस सर्विस का नाम बैकएंड में कुछ और है, फ्रंट में कुछ और दिखा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जब मैंने देखा इस अंडरस्कोर सिंगल, क्योंकि ये सिंगल पोस्ट ओपन है सर्विस की, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन देखी, ये मुझे लाइन नज़र आई, ठीक है? ब्रेड क्रम्ब डैश लिस्ट और होम लिंक, ये होम लिंक है। और यहाँ पे इसने दिया हुआ है पोस्ट अंडरस्कोर टाइप और स्लग जो दिया, और यहाँ पे पोस्ट टाइप का नाम नहीं दिया हुआ इसने। यहाँ पे जो पोस्ट का जो स्लग है, स्लग क्या है, वो है ये सर्विसेज, वो दे रहा है। क्योंकि पोस्ट टाइप का जो नाम है, जो बैकएंड में रजिस्टर हुई है, वो इस नाम से हुई है। तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है मतलब यहाँ पे वो स्लग यूज़ कर रहा है, पोस्ट टाइप का नाम यूज़ नहीं कर रहा। अगर हम चाहें वर्डप्रेस और सर्च करें, रजिस्टर पोस्ट टाइप के किस रजिस्टर होती है, तो उसमें क्या पैरामीटर्स होते हैं हम देख लेते हैं। पोस्ट टाइप की नीचे आते हैं, एज आर्काइव, रीराइट, ट्रिगर्स, हैंडलिंग रीराइट, कस्टमाइज परमाल स्ट्रक्चर स्लग। तो स्लग डिफरेंट था, पोस्ट टाइप जो है वो डिफरेंट थी, ठीक है? डिफ़ॉल्ट जो होती है वो स्लग होता है, वो पोस्ट टाइप के इक्वल होता है, लेकिन ये जो पोस्ट टाइप रजिस्टर हुई थी उसमें स्लग डिफरेंट था और पोस्ट टाइप का नाम, पोस्ट टाइप की जो थी वो डिफरेंट थी। तो यहाँ पे ये इश्यू आया कि वो यहाँ पे जो है स्लग यूज़ कर रहा था, पोस्ट टाइप का नाम यूज़ नहीं कर रहा था। तो इस वजह से ये जो है वो इश्यू आ रहा था कि यहाँ पे लिंक जो गलत था। अब इस वेबसाइट पे आर्काइव का पेज था नहीं वैसे, ठीक है? आर्काइव का पेज यूज़ नहीं हो रहा था और तो
फिर मैंने बहरहाल क्या किया कि अब क्योंकि ये फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना कि डायरेक्ट थीम में तो हमें चेंज करनी नहीं है, और हमें देखना होता है कि एक्शन और फ़िल्टर हुक्स अगर हमें मिल जाते हैं तो फिर हमें जो है वो उनमें चेंज करनी चाहिए। उनको फिर चाइल्ड थीम में या अलग से एक प्लगइन बनाकर उसमें फिर आप एक्शन फ़िल्टर हुक कॉल करके जब आप चेंजेस करेंगे तो आपको फिर पैरेंट थीम में चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फिर पैरेंट थीम में चेंज करेंगे, वो अपडेट हो गई तो आपकी चेंजेस चली जाएँगी। अब यहाँ पे ये फंक्शन बना हुआ है ना, यहाँ पे ऊपर जो है एक्शन हुक कोई फ़िल्टर मतलब फ़िल्टर हुक होना चाहिए ताकि हम इसको चेंज कर सकें, लेकिन वो था ही नहीं, तो अब क्या करें भाई? तो फिर मैंने ऊपर गया, मैंने देखा ये फंक्शन है, यहाँ पे 2 फंक्शन और बने हुए हैं। यहाँ पे एक कंडीशन है, ठीक है? तो ये प्लगइन डेवलपर ने एक कंडीशन डाली थी, यही सोचकर उसने डाली कि भाई अगर इसको चेंज किसी को करना पड़ा तो आराम से चेंज कर सके। कंडीशन में क्या हो रहा है, वो ये चेक कर रहा है कि अगर रूफटैक अंडरस्कोर ब्रेडक्रम्स फंक्शन एग्ज़िस्ट नहीं करता, तब ये सारा कोड एग्ज़ीक्यूट करो। ठीक है, अब ऑब्वियसली नहीं करता, ठीक है, थीम में ही हुआ हुआ, अंदर ही हुआ हुआ, इससे बाहर तो नहीं हुआ हुआ, तो ये कोड एग्ज़ीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम ये सारा कुछ कॉपी करके कहीं और लेके जाएँ, जैसे चाइल्ड थीम में लेके जाएँ या अलग से प्लगइन बनाकर वहाँ पे इनपुट करें, तो फिर जब ये कंडीशन चेक करेगा, उसमें चेक करेगा कि भाई फंक्शन अगर ये एग्ज़िस्ट नहीं करता तब ये कोड लॉजिक एग्ज़ीक्यूट करो, लेकिन जब उसको फंक्शन कहीं पे मिल जाएगा, तो फिर वो ये कोड एग्ज़ीक्यूट नहीं करेगा। तो उसका मतलब कि अगर हम इस कोड को अगर कॉपी कर लेते हैं, चाइल्ड थीम में लेके आते हैं, फिर यहाँ पे जब ये कंडीशन चेक होगी तो उसको ये फंक्शन मिलेगा चाइल्ड थीम में। जब चाइल्ड थीम में इसको ऑलरेडी मिल गया, तो ये नीचे वाला कोड एग्ज़ीक्यूट नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारा जो कोड होगा वो एग्ज़ीक्यूट होगा, ये थीम का कोड एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से लेकर पूरा कॉपी किया, ये 3 फंक्शंस मैंने पूरे कॉपी किए, इनको लेके गया मैं चाइल्ड थीम में। ठीक है, चाइल्ड थीम की फंक्शंस और पीएचपी में लेके गया और मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है? इस लाइन को मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि आर्काइव का पेज हमें वेबसाइट पे चाहिए ही नहीं था। तो ये मैंने इसको कमेंट कर दिया और फिर जब मैंने पेज रिफ्रेश किया तो वो जो सर्विस का जो ब्रेडक्रम्ब था ये हाइड हो गया। तो उस तरह ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और हमें थीम में डायरेक्ट जाकर चेंज भी नहीं करनी पड़ी। इस फंक्शन को हमने कॉपी किया चाइल्ड थीम में और वहाँ पे हमने चेंजेस की। तो ये जब इस तरह भी होता है कि कभी फंक्शन में हमें चेंज करनी पड़ती है, एक्शन फ़िल्टर हुक नहीं होता, तो डेवलपर्स होते हैं जिन्होंने ये कंडीशन आप नोट करेंगे लगाई होगी कि अगर ये इसमें चेंज करनी है तो आप कॉपी इसको पूरा करके कहीं और पे लेके जाएँ, ताकि फिर जब यहाँ पे ये कंडीशन चेक हो तो ये वाला कोड जो पेरेंट थीम है ये एग्ज़ीक्यूट ना हो और आपने जो चाइल्ड थीम में कॉपी किया है या कहीं प्लगइन में किया है तो वो एग्ज़ीक्यूट हो। तो इस तरह हमारा काम भी हो गया। मैंने बस चाइल्ड थीम में इसको कॉपी किया, इसको कमेंट कर दिया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी आर्काइव पेज की, और इस तरह ये ब्रेडक्रम्ब से ये लिंक रिमूव हो गया। तो इस तरह भी हम जो है वो थीम में कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं विदाउट टचिंग द थीम, और उसी का कोड कॉपी करके हम और लेके जाकर वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं और उस जो पेरेंट थीम का कोड है उसको ओवरराइट कर सकते हैं।